हेलो एवरीवन, फाइनली आप लोगों का है कि आप लोगों का जो शेड्यूल था आईसीआर की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब बच्चों का आ रहा है कि सर हम लोगों को रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं भाई आप लोगों को आईसीआर के लिए रैंक जनरेट करने के लिए किस तरह से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि भाई आप लोगों को लास्ट तक क्या आंसर किस तरह से प्रोसेस करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, किन किन चीज़ों को, किन किन डिटेल्स को आपको इसके अंदर भरना है। सारी वीडियो डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, ठीक है। एक भी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अब आप लोगों को है कि जो हर स्टेप आप लोगों को करने वाली है बहुत केयरफुली आप लोगों को है वो काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट करना है। एक भी डेट आप लोगों को मिस नहीं करना। एक गलती आप लोगों को है वो काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर कर सकती है। आप लोगों को रैंक कार्ड जनरेट करने में आप लोगों का गलत रैंक कार्ड जनरेट हो सकता है, बहुत सारी आप लोगों को परेशानी आ सकती है। तो एक भी गलती आप लोगों को नहीं करना है। इस गलती रैंक कार्ड जनरेट करने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने पहले वीडियो देख के आराम से 2 बार आप लोग वीडियो देख के फिर उसके बाद आप लोगों को कह रहे रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक और केयरफुली आप लोग देखते रहे। स्टेप बाय स्टेप में आप लोग बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को रैंक कार्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आईसीआर का इंटरफेस खोलोगे तो इस तरह से आप लोगों को है इंटरफेस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि भाई कि जैसे आप लोग आओगे यहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आप लोग देखने को मिल जाएगा। जैसे आप साइड खोलोगे आईसीआर 2026 का पोर्टल पे, तो 26-27 के काउंसलिंग पोर्टल पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। एप्लीकेंट लोगो और यूनिवर्सिटी लॉगिन 3 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे होंगे। इस तरह से स्क्रीन के इंटरफेस पर आप लोग देखोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन। जैसे आप लोगों को है सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करोगे। मैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे एक मिनट, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस आप लोगों को स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट आते आप लोगों के है सेलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का है, क्वालिफाइड सीयूटी यूजी आप लोगों का है। एक ही ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को है कि वो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों के एप्लीकेंट नंबर थे जो आप लोगों के सीयूटी के जो आप जब देखोगे आप लोगों का फॉर्म है उसके ऊपर एप्लीकेंट नंबर आप लोगों के एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को दिख रहे होंगे। उसके बाद सीयूटी के आप लोगों को है वो रोल नंबर आप लोगों को है यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। सीयूटी के यहाँ पे आप लोगों को कोर्स दिख जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को है एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को करने, यहाँ पे आप लोगों को सीयूटी के जो रोल नंबर थे वो आप लोगों को अपलोड करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट का नेम जो आप लोगों को उसके अंदर दे रखा है वही सेम एज इट इज आप लोगों को नेम यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को फिल करनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद आप लोगों का है वो यहाँ पे अब मेन चीज़ आ गई। आप लोग डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप लोगों का है कि कैंडिडेट नेम आप हो गया, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप लोगों को एंटर जो पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को है वो अपना खुद का नया एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों को वो पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड करने के बाद आप लोगों का है वो जो है वो इंटरफेस आप लोगों को तैयार हो जाएगा कि मतलब यहाँ पे जो आप पासवर्ड डालोगे वही आप लोगों का है वो आगे काम आने वाला। तो इस पासवर्ड को आप लोग केयरफुली बनाइए, आप लोग अच्छे से याद करके उस पासवर्ड को जो भी आप लोगों का रहता है एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। नॉर्मल पासवर्ड मत बनाइए, अच्छी तरीके से जो है आप लोग मिक्स पैटर्न में आप लोगों को है पासवर्ड बनाना है। यही पासवर्ड आप लोगों के आगे काम आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग पासवर्ड बना के आप लोगों का रखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दोगे उसके बाद हम लोग वापस होम पे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने बनाएगा तो आप लोग पास मेल वगैरह पे आ जाएगा, तो आपके पास वो पासवर्ड वगैरह आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आना है नेक्स्ट आप लोगों का एप्लीकेंट लॉगिन पे, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिन पे जैसे आप लोग आओगे यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों का है क्या क्या रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट एग्जाम आप लोगों को सेलेक्ट एग्जाम करना है। तो उसके अंदर आप लोगों का सीयूटी आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जो भी आप लोगों ने वहाँ पे लगाए थे वो, पासवर्ड जो आप लोगों ने अभी वहाँ पे पीछे रजिस्ट्रेशन अपने क्रिएट किया था वहाँ पे आप लोग पासवर्ड लगाना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड आप लोग लगाना, ठीक है। सिक्योरिटी कोड आप लोगों को दिख रहा है, इसको एंटर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आप लोगों का है वो करके बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को शो करेगा। तो सेलेक्ट एग्जाम आप लोगों का आईसीआर यूजी 2026 हो गया। उसके बाद मेरे पास एक कैंडिडेट है उसका मैंने पहले पासवर्ड वगैरह सेव करके इस तरह से आप लोगों को पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। हम इसका सिक्योरिटी कोड आप लोगों का है यहाँ पे वो कर देते हैं कि सिक्योरिटी कोड किस तरह से आप लोगों का दिखेगा। सिक्योरिटी कार्ड डालने के बाद आप लोग सिक्योरिटी कोड आप लोग डाल और लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे इस तरह से आप लोगों का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसका नाम आ गया भाई कुलदीप टांग, आप लोग अकबर चेक कर लीजिए, आप लोग वही आएगा जो आप लोग डालोगे। तो आप लोगों का कुलदीप आएगा, फादर नेम आ गया, मेल आ गया, डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग आ गया, मदर नेम आ गया, कैटेगरी आप लोग आ गया और नेशनलिटी मतलब कि इंडिया का आप लोगों का निवासी है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आप लोगों को डिटेल फिल करनी है वो हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एक कैंडिडेट को क्या क्या डिटेल फिल करनी है इसके अंदर, ठीक है। इस कैंडिडेट को क्या क्या डिटेल फिल करनी होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या फिल करनी है। उसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं फादर क्वालिफिकेशन, आप लोगों की फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब फादर क्या करते हैं, ठीक है, मतलब फादर की क्या क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े हुए क्या है वो आप लोग जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे
जैसे फादर का क्वालिफिकेशन आप लोग सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आगे आप लोगों की भाई की पोस्ट ग्रेजुएटेड है, ग्रेजुएटेड है, 12th पास है, 10th पास है, ठीक है, या एनी अदर, ठीक है, आप लोगों को इस तरह से ये करना है। उसके बाद आप लोगों का फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं आप लोगों का भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, एनी अदर आप लोगों को ये भरना है कि आप लोगों के फादर क्या ऑक्यूपेशन मतलब क्या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ गया है कि भाई कि रेजिडेंटल एरिया की मतलब रूरल में रहते हो या सिटीज़ में आप लोग रहते हो, रूरल में हो या सिटीज़ के अंदर आप लोगों का है वो क्या आ गया है कि रूरल कैंडिडेट हो या सिटीज़ के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान डोमिसाइल आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। मदर क्वालिफिकेशन आप लोगों को लगाना है कि मदर आप लोगों की क्या करती है, हाउस वाइफ है कि क्या है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मदर क्वालिफिकेशन लिखनी, मदर ऑक्यूपेशन मतलब मदर क्या करती है, मतलब मदर क्वालिफिकेशन मतलब कि मदर कहाँ तक पढ़ी हुई है, ऑक्यूपेशन के अंदर आप लोग बनना है कि मदर क्या करती है, होम वाइफ है, हाउस वाइफ है, क्या करना है, ठीक है। फैमिली जो आप लोगों की एनुअल इनकम है कि सालाना आपकी इनकम कितनी है, और यूपीएस कैटेगरी मतलब यूपीएस, देखो नीचे यहाँ पे लिख रखा है यूपीएस कैटेगरी के हो तो आप लोगों को येस करना है, यूपीएस कैटेगरी के नहीं हो तो नो करना है। यूपीएस कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये जितने भी दमनदीप हो गया, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा, लद्दाख, ये इन जो भी अगर आप लोग इस एरिया से बिलोंग करते हो, जो सीयूटी के अंदर इस रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हो, तो वो अपना यहाँ पे येस करें। अगर आप लोग इस एरिया से नहीं हो तो आप लोगों को नो करना है, क्योंकि इसके जो ये आप लोगों का यूपीएस कैटेगरी है उनको 2% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन आप लोगों को है वो मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग हो तो नो कर देना, अगर मतलब वहाँ पे हो तो येस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है, ये आप लोगों को सब फिल करने के बाद आप लोग नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया कि एरिया, आप लोगों को 2 एड्रेस आप लोग फिल करने हैं कि कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोगों को क्या रह जाएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोगों को है कि जहाँ पे आप लोग रहते हो फिलहाल में, जिससे आप लोग कम्युनिकेट परमानेंट मतलब कि आप लोगों का परमानेंट रेजिडेंट जो स्थायी नहीं, जैसा कि आप कोई बच्चा है जैसे रहने वाला तो जैसे उदयपुर का है, ठीक है, मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया कि भाई कोई बच्चा रहने वाला तो उदयपुर का है, पर वो भी अपनी पढ़ाई जैसे कि जोधपुर से कर रहा है, तो उसका कम्युनिकेशन एरिया कौन सा हो गया है कि भाई अगर वो बच्चा वहाँ पे रह रहा है, पर वहाँ पे तो क्या करना है आप लोगों को, वहाँ जो है एड्रेस फिल करना है। अगर कोई बच्चा घर पे ही रह रहा है, ठीक है, क्योंकि घर पे ही है और वो भी उसका जो परमानेंट एड्रेस वो भी है और कम्युनिकेशन एड्रेस भी वही है, तो दोनों में वो सेम एड्रेस फिल कर सकता है। अगर कोई बच्चा है कि भाई मैं उदयपुर का हूँ और जोधपुर रह रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग अभी जो जोधपुर रह रहे हो मतलब आप लोगों का टेम्परेरी एड्रेस जो है वो यहाँ पे फिल करना है, और परमानेंट एड्रेस में आप लोगों को जो है आप लोगों का घर का मूल निवास जो आधार कार्ड वगैरह में आप लोगों का लगा हुआ है, जो एड्रेस सबके पीछे आप डॉक्यूमेंट्स के पीछे लगता है वो एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब आप लोगों को अगर कोई पोस्ट वगैरह आती है, कोई मेल आता है या मेल से पोस्ट के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो एड्रेस आप लोगों को रहने वाला है, परमानेंट एड्रेस आप लोग, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या करना है, एरिया डालना है, विलेज सिटी का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, कौन सी सिटी में क्या है, डिस्ट्रिक्ट में डालना है, स्टेट डालना है, और पिन कोड नंबर आप लोगों को वहाँ का डालना है। परमानेंट एड्रेस में ये होता है कि जो आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह पीछे लगा हुआ है परमानेंट एड्रेस, जिस पे आप लोगों को पूछते नहीं जो आप लोग रह रहे हो वो फिक्स एड्रेस है आप लोग, ठीक है। आप लोगों को सेम सिटी विलेज डालना, पोस्ट ऑफिस डालना, डिस्ट्रिक्ट डालना, स्टेट डालना और पिन कोड नंबर वहाँ के आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाए क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोगों के है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या करना है आप लोगों को, क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या क्या मांग रहा है आप लोगों को। 10th का है वो 10th का है आप लोगों को बोर्ड सेलेक्ट करना है, भी आप लोगों ने कौन से बोर्ड से दी है, आप लोग 10th के रोल नंबर डालने, पासिंग ईयर डालना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसमें से ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आप लोगों को निकल के आ जाएंगे। मतलब कि आप लोगों को 10th की मार्कशीट के अंदर एक एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से भरना है, इसमें भरते समय कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही आप लोगों को आगे जाके दिक्कत रैंक जनरेट करने में आप लोगों को आगे तक चलेगा। तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को केयरफुली 2 बार देख के करना है। फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा है वो हम लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पे अपलोड करने में गलती होगी, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी कि मित्र वाले ने गलती कर दी। आप अगर मित्र से भी करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन, वैसे आप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा आप लोग किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर किसी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने में वीडियो देखने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे CUT 2026 के नाम से हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप बना है उसके अंदर हम लोगों को ज्वाइन करके आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। या अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई सी स्टेप में दिक्कत आ रही है तो हम आप लोगों को उसका सोल्व करके दे देंगे, ठीक है। टीम एग्रीविजन इतना आप लोगों के लिए करके बैठी, CUT के बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना वीडियो के देखने के बाद अगर करोगे इतना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, सिंपल से प्रोसेस है, आप लोग आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। 10th का आप लोगों को अपलोड कर देना, सेम चीज़ आप लोगों को 12th के अंदर करनी है कि 12th बोर्ड का आप लोग सेलेक्ट करना है, PRB RBSC तक CBSE आप लोगों को था। रोल नंबर आप लोगों को इन करना है, पासिंग ईयर कौन सी ईयर में आप लोगों ने 12th पास की, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और उसमें से आप लोगों को कितने आए और आप लोगों को परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे आओगे तो 12th सब्जेक्ट में मतलब कि 12th के अंदर आप लोगों का क्या क्या सब्जेक्ट था वो आप लोग लगने हैं, ठीक है। क्वाल सब्जेक्ट जैसे जैसे जितने आप लोगों के सब्जेक्ट थे आप लोग यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर देखो जैसे कि 7 से 8 इन्होंने 10 सब्जेक्ट का यहाँ पे दे रखा भाई 12th के अंदर आप लोगों को कितना सब्जेक्ट था, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट डाल देने हैं। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, उसके बाद आप लोगों के कितने आए हैं। 12th के अंदर एक सब्जेक्ट डाला, उसके अंदर कितने मार्क्स थे और आप लोगों के कितने आए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, जैसे किसी बच्चे का एग्रीकल्चर था, बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, हिंदी था और आप लोगों को क्या था, इंग्लिश था, ठीक है।
तो उस बच्चे को क्या करना है, एग्रीकल्चर यहाँ पे फिल करना है, बायोलॉजी यहाँ पे फिल करना है, केमिस्ट्री यहाँ फिल करना है, हिंदी करना है, यहाँ पे इंग्लिश करना है, ठीक है। उसके बाद उसके मैक्सिमम कितने नंबर थे, ठीक है, और उसमें से कितने नंबर उसके आए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को है परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे इतने नंबर थे उतने आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का है। तो इसके अंदर फिल करना, जितने सब्जेक्ट थे आप लोगों के 12th के अंदर उतने सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को रखना है। उसके बाद हम लोग नीचे आओगे, आप लोग और स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को आ गया, जैसे आप लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन करोगे आप लोगों को देखिए जितने सब्जेक्ट के अंदर से आप लोगों ने एग्जाम दिया था उतना आप लोगों का है वो स्कोर यहाँ पे शो कर जाएगा। इस कैंडिडेट ने अंदर आप लोगों का है वो 3 सब्जेक्ट से इसने पेपर दिया था, एग्रीकल्चर से दिया था, बायोलॉजी से दिया था और केमिस्ट्री से दिया था। इसका ठीक है टोटल स्कोर भी यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई कितने नंबर इस कैंडिडेट के आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को है वो सेलेक्ट कर देना है कि भाई आप लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा, मेरे 3 सब्जेक्ट है। याद रखना यहीं पे आप लोग मिस्टेक करोगे कि भाई आप लोगों को रैंक कार्ड जनरेट करवाना है, उसके लिए कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जो सब्जेक्ट ग्रुप आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 12th के अंदर था, इस बच्चे के 12th के अंदर ABC था, तो इसने रैंक कार्ड जनरेट करवाया है वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से ही जनरेट करवाया है। अगर कोई बच्चे के सब्जेक्ट 12th में सब्जेक्ट ग्रुप कोई दूसरा है वो रैंक कार्ड किसी और से जनरेट करवा रहा है, रैंक कार्ड जनरेट हो जाएगा पर आगे जाके आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो 12th में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जो 12th में आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसी से आप लोगों को रैंक कार्ड जनरेट करवाना है। उसका पेपर किसी बच्चे ने कैंडिडेट ने 5 दिए हैं और इस बच्चे ने जैसे 5 सब्जेक्ट से दिया था, इसने है कि मान एक सब्जेक्ट किसी और से दे दिया था इसने, और उसमें अनलाइक कर देता है, एग्रीकल्चर छोड़ देता है और उस सब्जेक्ट को ऐड कर देता है। जैसे जनरल साइंस से इसने पेपर दे दिया था, उसके बाद हिंदी से इसने पेपर दिया था और इसने वो ऐड कर देता है, एग्रीकल्चर छोड़ देता है और 12th में इसके एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री थी, तो उसके बाद उसका है वो आगे जाकर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी से आप लोगों को काउंसलिंग अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। जो सब्जेक्ट ग्रुप आप लोगों के 12th में था, जो सब्जेक्ट ग्रुप आप कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 12th में रखा था, उसी सब्जेक्ट ग्रुप को कॉम्बिनेशन को यहाँ पे करके आप लोगों का स्कोर कार्ड, आप लोगों का स्कोर कार्ड तो रिलीज होगा पर रैंक कार्ड आप लोगों को जनरेट करना है, तो वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों का नीचे सही आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आप लोगों को अपलोड रजिस्ट्रेशन डिटेल कर देना। ये जो आप लोगों की वो प्रोसेस रहने वाली है। आप लोगों का रैंक कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड रिलीज़ की प्रॉपर डेट आप लोगों को कब जाए क्या, सारा शेड्यूल हमारे टेलीग्राम पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया। डिटेल वीडियो भी हम लोगों ने हमारे है वो चैनल पे अपलोड कर दिए। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला, कोई भागदौड़ नहीं, पर एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय सारी चीज़ें आप लोगों को है वो ध्यान से देख लेनी है। अभी से आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अभी से आप लोगों ने शुरुआत कर दी। अगर यहीं से मिस्टेक करनी है तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो, ठीक है। रैंक कार्ड जनरेट में करने में एक बार रैंक कार्ड जनरेट होने के बाद कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए जितनी सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर रहे हो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग डिटेल वगैरह फिल कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत रह जाती है, कोई कैंडिडेट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, कुछ रह जाता है, तो आप लोग हमें ज़रूर है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि हम लोग आप लोगों की मदद करने के जहाँ पे भी आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों के यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, तो हम लोग जरूर हमारी एग्रीविजन की टीम पूरी आप लोगों की लगी हुई है, आप लोगों की मदद करेंगे। बाकी सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है। आप लोगों को पहले जाके पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड हमेशा याद रखना, पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना और अच्छे पासवर्ड बना के याद रखना। आप लोग पासवर्ड मत भूल जाना, ठीक है। ये आप लोगों का है। उसके बाद जैसे पासवर्ड क्रिएट करोगे आप लोगों को एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे आओगे, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ लॉग आउट करके एक बार। जैसे आप लोग आगे सबसे पहले आप जो स्टेप रहने वाली है आप लोगों की वो रहने वाली है न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों का पासवर्ड जो है वो आ जाएगा। आप लोगों को पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आप लोगों का है एप्लीकेंट लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक करना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो पासवर्ड वगैरह आप लोगों ने बनाया है वो क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो उस इंटरफेस में आप जाकर आप लोगों को जितनी भी जो भी डिटेल मांग रहा है वो आप लोगों को डिटेल कर देनी है, ठीक है। आप लोगों का रैंक कार्ड में फिर से बता देता हूँ, रैंक कार्ड के लिए वो पोर्टल खुल चुका है। 17 से 23 तारीख तक आप लोगों का लास्ट पोर्टल रहने वाला है। तो आप लोगों को डेट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। 17 तारीख से लगा के 23 तारीख का आप लोगों का लास्ट डेट रहने वाला है। आराम से आप लोगों को बस टाइम है, पर आराम से इजीली प्रोसेस को पूरा समझिए। उसके बाद आप लोग कीजिए, कोई भी जल्दबाजी में गलती मत कीजिए। और आप लोगों का है वो रैंक रिलीज़ ऑफ रैंक कार्ड आप लोगों का 26 तारीख को आप लोगों का है वो रैंक कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए दिन में 11 बजे बाद आप लोगों को कभी भी रैंक कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा 26 तारीख को। तो अभी तक आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप लोगों का रैंक कार्ड आइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि रैंक कार्ड आने के बाद आप लोगों को कितना रैंक रहता है, ठीक है। और भी कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो हम लोग वीडियो बना के लाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का।